हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा होने पाए। हम ईश्वर के नाम से आप सभी को जय मसीह करते हैं और स्वर्गीय पिता को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज के दिन में भी हम लोग को आज के दिन में भी इस नए दिन को दिखाने में मदद और सहायता किया है। हम परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग प्रभु के कुछ बातों को देखेंगे जो परमेश्वर ने हमें पहले से बता के रखे हैं। ऐसे परमेश्वर ने बहुत वचनों के द्वारा अपने लोगों को सुरक्षा की बातों को भी बता के रखा है। अपनी इच्छा को प्रकट भी प्रभु ने किए हैं कि हम कितना करुणामय परमेश्वर हैं, लेकिन लोग जानते नहीं, कारण वचन उनको नहीं बताया गया है, न खुद पढ़ते हैं और नहीं चर्च में जाने के बाद सीखते भी हैं तो ध्यान नहीं देते। और कई पादरी साहब ऐसे होते हैं जो उतना खुल करके नहीं बताते हैं। चर्च में हर पास्टर सब बताते हैं, लेकिन कुछ कुछ सत्यता ऐसे भी होती है जो कई पादरी साहब ऐसे होते हैं जो अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपना मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए, लोगों को केवल इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु की सत्यता को नहीं बता पाते। सोचते हैं, जैसे में मान लेते हैं कई जगह ऐसी है जो नशा के प्रति में सच्चाई को नहीं बताते। इसलिए नहीं बताते पादरी साहब कि कई लोग भाग नहीं जाएगा या हमारे पास नहीं आएगा। इस कारण को इस सारी बातें हैं जो मन में रखते हुए कई लोग सत्यता को दबा देते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर ने जो हमें शिक्षा दिया है हम वही बताएंगे। जो परमेश्वर हमें वचन देगा हम वही बताएंगे। ना हम अपनी ओर से कुछ मिलाएंगे ना कुछ घटाएंगे। इसमें से जैसा लिखा है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बता के गए हैं, हम उन बातों को ही केवल बताने की कोशिश करेंगे। प्रभु हमें इसमें मदद करने पाए। तो आज का विषय है हमारा आज का विषय है करुणामय परमेश्वर। हालेलुया। आज का विषय है करुणामय परमेश्वर। हमारा करुणा करने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन के ऊपर करुणा करने वाला परमेश्वर विषय है, उसको हम लोग देखेंगे। हालेलुया। कि परमेश्वर कितना अनुग्रह करता है, हम लोग उसको बातों को समझेंगे। ध्यान से सुनिएगा वचन में। हालेलुया। देखिए वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता का किताब 130 अध्याय का हम लोग पढ़ेंगे। एक वचन से लेकर के 8 वचन तक पढ़ेंगे। भजन संहिता 130 अध्याय का 1 से लेकर के 8 तक वचनों को पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। वचन में लिखा है कि हे यहोवा, मतलब हे परमेश्वर प्रभु यीशु, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हालेलुया। यहाँ पर एक एक बात का अर्थ होता है। बच्चन जानते हैं जितना बार बचन आप पढ़िएगा उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, उतना रहस्य की बात आपको मालूम चलेगा। हम बच्चन के आधार पर आत्मा की बातों को भी बताएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हालेलुया। वचन में लिखा है कि हे परमेश्वर, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। हालेलुया। एक भक्त है जो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मैं गहरे स्थानों से क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पुकार रहा हूँ। गहरे स्थान मतलब ये गड्ढा, जमीन का गड्ढा नहीं। गहरे स्थान मतलब जमीन का गड्ढा या खाई नहीं जिसको इसको बोला जा रहा है, बल्कि हे परमेश्वर हम इतनी समस्या में पड़े हुए हैं, समस्या की गहरा में पड़े हुए हैं, इतना विपत्ति में, इतना संकट, इतना टेंशन, इतना चिंताएं, इतनी तरह के विपत्तियों में हम पड़े हुए हैं। मतलब यही एक समस्या, एक गड्ढा। कहता प्रभु हम इस स्थिति में पड़े हुए, हम वहाँ से आपको हम पुकार रहे हैं, हमारी बातों को आप ध्यान से थोड़ा सुनिए। हालेलुया। एक भक्त प्रार्थना कर रहा, प्रभु हम एक गहरे में पड़े हुए स्थानों से हम पुकार रहे हैं, मतलब हम विपत्ति में पूरा डूबे हुए हैं, हम पूरा समस्या में डूबे हुए हैं, हम पूरे तरह का हर तरह का विपत्तियों से हम घिरे हुए हैं। प्रभु हम उस स्थिति में भी हम आपको पुकार रहे हैं, आप हमारी प्रार्थना को ध्यान से सुनिए। हालेलुया। कर हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरी गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। हे यहोवा, यदि हे याह, देखो परमेश्वर को कई नामों से पुकार सकते हैं। हम आने वाले दिन में वचन में प्रचार करेंगे कि परमेश्वर के किन किन नामों से हम जानते हैं। परमेश्वर का कई नाम है, बहुत सा नाम है। हम आने वाले समय में हम उस विषय पर भी बात करेंगे। आज हम लोग इस वचन को देखेंगे। लिखा हे याह मतलब हे प्रभु यीशु, हे परमेश्वर, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा।
हालेलुया। एक भक्त है जो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे, प्रभु हम गहरा स्थान पड़े हुए, हमारी प्रार्थना को सुनिए, हमें इस गड्ढे से निकालिए। अगर आप एक एक धर्म का लेखा लेंगे तो कौन टिकेगा आपके सामने? सही बात है, सत्य बात है। क्या हमने पाप नहीं किया? हमने भी किया। हमने अधर्म का काम किए, कुकर्म किए, बचपन से तो हम पापी हैं। हालेलुया। हम प्रभु के सामने आज भी हम स्वीकार करते, प्रभु अगर आप जांचेंगे हम दुनिया का सबसे बड़ा पापी ठहरेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा धर्मी कुकर्मी हम हैं। प्रभु तो भी आपने एक जीवन दिया है, हमारे लिए जान दिया, हमारे लिए अपना कुर्बानी को दिया है, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। प्रभु अब से हम पिता द्वारा पाप नहीं करेंगे। एक भक्त कह रहा है, यदि परमेश्वर अगर जांचेगा हर एक मनुष्य का, धर्म का जब लेखन लेने लगेगा तो कोई भी व्यक्ति प्रभु के सामने पवित्र नहीं ठहरेगा, चाहे दुनिया का कोई भी क्यों ना हो। एक प्रभु यीशु को छोड़ करके दुनिया का कोई भी ऐसा पवित्र नहीं ठहरेगा। सबने क्यों कर्म किया? सबने धर्म का काम किया, हमने भी किया, प्रभु को जानने के बाद भी किए, लेकिन आज हमें अफसोस है, हमें पछतावा है। हम प्रभु से ही प्रार्थना करते, प्रभु हमें अब समझ दीजिए ताकि अब हम आपके लिए जी सकूं, आपके लिए मर सकूं, हम आपके लिए कुछ कर सकूं। जब तक जीवन है तब तक आपकी सेवा में जीवन बिताने पाए। तो याद रखें, यहाँ पर एक भक्त है, खुल के कह रहा, प्रार्थना कर रहा, प्रभु अगर आप अधर्म का लेखन लेने लगेगा हमसे तो हम क्या, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके सामने पवित्र नहीं ठहर सकता। आगे कह रहा, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। हालेलुया। लेकिन हम सबको पता है, ये भक्त भी कह रहा है, प्रभु अगर आप पापों का, धर्म का लेखा लेने लगेगा तो कोई आपके सामने ठहरेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन एक भक्त ये बता रहे हैं, ये जानते हैं और हम सबको पता है, लेकिन ये कह रहे हैं, हे परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। हे प्रभु आप तो क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर, आप क्षमा करने वाला परमेश्वर हैं। आप सभी को धर्मों को क्षमा करते हैं जो गलती से हो जाता है या जानबूझ के कभी कभी जो गलती कर बैठते हैं अनजाने में। प्रभु आप क्षमा करने वाले, वो क्षमा करने वाला करुणामय परमेश्वर। बचन में लिखा शांति का राजा, वचन में लिखा वो शांति का राजा है, इमानुएल अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। वचन में लिखा प्रभु यीशु क्षमा करने वाले हैं। आज हमारे गुनाह को भी क्षमा करने पाए, हम दिल से प्रभु को स्वीकार करते, प्रभु हमने आपके विरोध में पाप किए हैं, हमें क्षमा कीजिए, हम क्षमा चाहते, दुनिया में हम आपके बिना जीना नहीं चाहते। हालेलुया। और हम आप सभी से भी यही प्रार्थना करेंगे, आप भी प्रभु के सामने अपने गुनाहों को मानिए, आपके ऊपर प्रभु का करुणा प्रकट हो जाएगा। वचन में लिखा है वो करुणामय परमेश्वर है, वो दया का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो प्रेमी परमेश्वर है, उसका नाम ही है प्रेम। हालेलुया। वचन में लिखा है परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। वो प्रभु क्षमा करने वाले हैं, इसलिए लोग प्रभु से डरते हैं, प्रभु का भय मानते, प्रभु के शरण में आते हैं। दुनिया में देखिए, पूरे दुनिया की बात बताते हैं, सबसे अधिक प्रभु के मानने वाले लोग हैं। कारण क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो दयावंत है परमेश्वर, उसका हृदय बड़ा है, इसलिए लोग उनके पास आते हैं, हमारा प्रभु के पास आते हैं। सबने पाप किया, अगर सबका दंड दिया है तो हम सब लोग मारे जाने के योग्य थे, हम लोग को कर्म का काम किए थे, लेकिन परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी है, इसलिए आप परमेश्वर ने हम सभी को आपको बचाया है। यहाँ पर प्रभु का वचन लिखा, तू क्षमा करने वाला जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। हालेलुया। हम एक ही की आशा करेंगे, केवल प्रभु यीशु मसीह की आशा करते हैं, हम जी जान से उसकी आशा करते हैं, हम उसकी बाट जोते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर, हमारा परमेश्वर आएगा एक दिन और हमें अपने पास ले जाने का काम करेगा। हालेलुया। और लिखा है, और मेरी आशा प्रभु के वचन पर है, क्योंकि प्रभु का वचन ही परमेश्वर है। वचन में लिखा आदि में परमेश्वर, आदि में वचन में लिखा आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर आगे लिखा है, पहरवे जितना भोर को चाहते हैं, हाँ, पहरवे जितना भोर को चाहते हैं उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। हालेलुया।
कह रहा एक पहरुआ जो जितना भोर को चाहता है उतना जी से उतना जान से मैं परमेश्वर को चाहता हूँ। पहरुआ इसको समझना है, वचन को समझना है, तभी आगे बढ़ना। वचन में लिखा है एक पहरुआ भोर को जितना चाहता है। इसका अर्थ क्या है? एग्जाम्पल के लिए, अगर जिसको रात में ड्यूटी दे दिया जाए, रात भर ड्यूटी करते 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 वो व्यक्ति ऊब जाता है, वो सोचता अब भोर होगा, अब भोर होगा, अब भोर होगा, अब भोर होगा, सूतेगा उठेगा, अब भोर होगा, अब भोर होगा, लेकिन भोर होता नहीं, समय पर होता है। हालेलुया। तो जितना भोर के लिए लालसा करता है, एग्जाम्पल एक और, जैसे में अगर आप काम कर रहे हैं, काम करते 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 ऊब रहे हैं, तो आप देखिए टाइम कितना हुआ, टाइम कितना हुआ, टाइम कितना हुआ, आपका ख्याल कब होता है उस पर रहता है। ठीक उतना ही हमारा ख्याल, हमारा इंतजार प्रभु पर होता है। हमारी आशा, हम प्रभु को चाहते हैं, प्रभु मेरा प्रभु है। जितने एक जैसे में अगर रात में सो रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रहा, बेचैनी हो रहा है, आप क्या करते हैं? आप कब भोर होगा, कब भोर होगा, कब भोर होगा, कैसे रात कटे, कब भोर होगा, आपका इंतजार रहता है। कितना दिल से उसको चाहते हैं। परमेश्वर वचन में लिखा है उतना ही जी जान से हम प्रभु को चाहते हैं। प्रभु हम सब पर देख रहे हैं, आप भी चाहिए, प्रभु आपके जीवन में भी काम करेंगे, चमत्कार करेंगे, आपके ऊपर प्रभु का करुणा आएगा, अनुग्रह आएगा। हालेलुया। आगे लिखा है इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। इजराइल मतलब प्रभु के लोग, जो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु के लोगों जो हैं, जो विश्वास करते हैं, जो प्रभु पर आशा रखते हैं, जो बाइबल पढ़ते, चर्च में जाते हैं, जो प्रभु पर विश्वास करके प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को कहता है, वचन के अनुसार वचन में लिखा है कि वो करुणा, वचन में लिखा है कि प्रभु के लोग अपने अपने प्रभु यीशु मसीह पर आशा लगाए रहे। क्यों आशा लगा के रखना प्रभु पर? क्योंकि वचन में लिखा, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। जिस समस्या में पड़ करके एक व्यक्ति प्रार्थना कर, प्रभु मैं गहरे स्थान में पड़ा हुआ पुकार रहा हूँ, प्रभु कहता है चिंता मत कीजिए, वचन में लिखा है आपको पूरा छुटकारा देगा आपको, क्योंकि वो सुन रहा है प्रार्थना को। हालेलुया। और आगे लिखा है इजराइल को उसके सारे धर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। मतलब विश्वास करने वाले लोगों को प्रभु कहता है, विश्वासियों को, प्रार्थना करने वालों को, हम जैसे निकम्मों को प्रभु कहता है आपका परमेश्वर पूरे अधर्म के कामों से छुटकारा देगा। हालेलुया। हम सब ने पाप किए, ऐसा कोई धर्मी नहीं है, हम खुद कहते हैं हम पापी हैं, प्रभु की दृष्टि में हम पापी, हमने पाप किया, लेकिन क्षमा करने वाला परमेश्वर हमारा जिंदा है, वो हमारा बाप है। बच्चे से गलतियां होती है, ऐसा कौन बच्चा जिससे बाप की नज़र में गलती नहीं होता है, लेकिन गार्जियन उसको क्षमा करता है। आज हमारा वो बाप है, हम उसके बच्चे हैं, हम पर प्रभु दया करने पाया। हालेलुया। वो करुणामय परमेश्वर है, विषय वो ये करुणामय परमेश्वर। आप प्रभु की दृष्टि में प्रार्थना कीजिए। आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप कितने भी समस्या में पड़े हुए हो, कितने भी गड्ढे में क्यों ना गिरे हो, मतलब कितने तरह का समस्या से आप ग्रसित क्यों ना हो, या कर्जा, बीमारी, रोग, समस्या में जो भी हो, जो भी समस्या में पड़े हुए, आप प्रभु से बोलिए प्रभु हम पर दया कीजिए। वो करुणामय परमेश्वर है, पूरी रीति से छुटकारा देगा। वचन में लिखा है पूरा छुटकारा देगा आपको। हालेलुया। तो जैसे आज के दिन में हमने प्रभु का वचन को देखा है, प्रभु की महिमा होने पाए, इस वचन के अनुसार एक छोटा प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको आशीष करने पाए। स्वर्गीय पिता, इस वचन के अनुसार पिता हम प्रार्थना करते, हम सब ने पाप किए, पिता धर्म का काम किए हैं। अगर आप अधर्म का लेखा लेने लगेंगे, हम आपके सामने ठहरेंगे नहीं प्रभु जी, हम क्योंकि हम तो उस दुनिया का सबसे बड़ा पापी है। पिता हम पर दया कीजिए, धन्यवाद करते हैं। और जितने पिता भाई बहन जो वचन को सुनना, वीडियो देख रहे हैं, पिता जितने लोग देखेंगे भी, उन सब के जीवन में इस वचन के अनुसार पिता प्रभु जी आप अधर्म के कामों से, समस्याओं से पूरा छुटकारा दीजिए। हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह। प्रभु आप सभी को आशीष करने पाए, इस वचन के अनुसार प्रभु आपको आशीष देने पाए। आप इसको पूरा देखिए, वीडियो को देखिए, आगे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो बने आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाए, आप उसको देख करके प्रभु का आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। और जितना से जितना हो सके एक दूसरे के पास शेयर कीजिए। दुनिया में बुराई जितना तेज़ी से फैल रही है, परमेश्वर का वचन उतना ही तेज़ी से फैलने पाए, इसलिए आप उसे पूरा शेयर कीजिए, ताकि प्रभु की महिमा होने पाए और आपको प्रभु आशीष करने पाए। सभी को जय मसीह, जय मसीह।